हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। ए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ फॉर बेसिकली क्लास स्टूडेंट्स 9 एंड और भी मैं वीडियो लाऊंगा जो फॉर क्लास 10 के लिए हो, 8 के लिए हो, 7 के लिए हो। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लास 9 के लिए मैथ्स का एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं हर चैप्टर को क्लियरिफाइड करूँगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा ताकि वीक से वीक स्टूडेंट को ये कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स का ना रहे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद द NCERT on the NCERT of 9 क्लास नंबर सिस्टम्स। तो देखिए नंबर सिस्टम्स में सबसे पहला टर्म्स आता है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो देखिए द सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम्स जिसमें कि क्लियरली डिफाइंड हो नंबर का, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। उस सभी टर्म्स को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। ठीक, तो पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे कि कौन कौन से काउंटिंग नंबर हो गए? जैसे कि 0 नहीं होगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का ये मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी, उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ध्यान रहे 1 से स्टार्ट होगा। और यही जब होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर को इंक्लूड तो करेंगे ही और साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तब वो कैसा नंबर आएगा? मेरा होल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से काउंट होता है और होल नंबर आपका 0 से काउंट होता है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट होल नंबर का 0 से होगा, नेचुरल नंबर का 1 से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स है क्या? तो ऑल पॉजिटिव नंबर को भी काउंट करते हैं और निगेटिव नंबर को भी काउंट करते हैं। जैसे कि माइनस हो गया, डॉट डॉट डॉट, 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इसका डिफिनेशन में यही हो जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर तो हो ही गया, या फिर होल नंबर भी कह सकते हैं, ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड निगेटिव नेचुरल नंबर की ये सभी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर निगेटिव लगा दे साइन, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये जितना भी इंक्लूड होगा ये सब आपके किसके अंतर्गत आएगा? इंटीजर्स के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स, इंटीजर्स तो समझ गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो अगर नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आता है। तो देखिए हम लोग लाइन एक ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन के मिड पॉइंट पे हम 0 को मेंशन करेंगे। ठीक, जब 0 को मिड पॉइंट पे मेंशन करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड इधर हो गया, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड, और राइट साइड हो गया इधर। तो राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर को मेंशन करिएगा, पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर को मेंशन करिएगा। ठीक, और 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर को या निगेटिव नेचुरल नंबर को मेंशन करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ये नंबर्स लाइंस, नंबर PQ लाइंस है। उस पर कि हम कि ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, ये नहीं कि इस केस के लिए हुआ अगले केस के लिए दूसरा हो जाएगा, नहीं। नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि 0 के लेफ्ट साइड आप ड्रॉ करेंगे निगेटिव नेचुरल नंबर को, और 0 के राइट साइड ड्रॉ करेंगे क्या? पॉजिटिव नेचुरल नंबर को।
तो समझ गए फ्रेंड्स। और ये एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो यूनिट हम ले रहे हैं वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों के बीच का, फिर ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होगा, कभी भी वैरी नहीं करेगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए बार ग्राफ पे भी देख सकते हैं, आप लोग यूज करे होंगे तो उसमें भी इक्वल डिस्टेंस का बार ग्राफ मेंशन किया रहता है। ठीक, तो आइए हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल होल नंबर को कंटेंट करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर को भी कंटेंट करते हैं, है ना। क्योंकि ये तो माइनस में भी आता है तो और प्लस में भी आता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स 1 टू अप टू इन्फिनिटी आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, और यही जब 0 इंक्लूड हो जाएगा तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इंटीजर जो है पॉजिटिव होल एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर को भी कंटेंट करता है और होल नंबर को भी कंटेंट करता है। ठीक, कंटेंट मतलब इसके अंदर होता है, दोनों होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर होता है एनी इंटीजर्स विच इज इन द form of p by q, where q is not equal to 0, that is इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q is not equal to 0। ठीक, तो ये हो जाता है आपका रेशनल नंबर। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मान लीजिए कि ये आपका नंबर हो गया कोई भी 1/5। ठीक, यहाँ पे जो 1 है ये क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोट कर रहा है, न्यूमरेटर में, और ये किसको डिनोट कर रहा है, डिनोमिनेटर में, है ना। नहीं जानते तो आज जान लीजिए, अपर पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर के यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यू फॉर्म में है, क्यू किसके जगह है, 5 के जगह, तो 5 जो होगा ये क्या है, क्यू है, और क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर मान लीजिए 1/0 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और नहीं है प्लस ये आपका डिफाइन भी नहीं है, अनडिफाइंड है। इसको अभी तक साइंटिस्ट लोग ने नहीं डिफाइन किया है। ठीक, इसीलिए इसको रेशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक, तो समझ गए रेशनल नंबर किसको कहते हैं। अब आते हैं कुछ रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट के सीरीज को। ठीक, इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि इसके समांतर, जैसे कि हम कोई नंबर लिख देते हैं 1/2। ठीक, 1/2 इज इक्वल टू 4/8 के बराबर भी है ना। ये आपका 8/16 के भी बराबर है। कैसे सर? तो देखिए, अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या देगा, सिंपलेस्ट मतलब सबसे समान रूप में क्या देगा, ये 4 1 4 4 2 8, यानी कि इसका भी टर्म कितना हो जाएगा, 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा ना। 4 को 2 बार में काटेंगे तो 8 हो जाएगा, इट मीन्स 1/2 के फॉर्म में हो गया। इसी तरह 8 को 16 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये 1, इट मीन्स इट ऑलवेज गिव्स द 1/2 के फॉर्म में ही देगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 का इक्विवेलेंट कौन सा हो गया, 4/8 हो गया, इक्विवेलेंट टू 8/16 हो गया। इसी तरह आप और भी कर सकते हैं क्या, 16/32 हो गया ना। इसी तरह डॉट डॉट बहुत सारे इक्विवेलेंट टर्म्स आएंगे। तो कभी पूछ दिया जाए कि बोलिएगा कि 3/4 का इक्विवेलेंट टर्म्स लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसा नहीं है कि कहीं दिमाग से ऐसे जोड़ना है, हमको यहाँ का मल्टीप्लिकेशन देखना होगा जो कि दोनों के इक्विवेलेंट हो। जैसे कि ऊपर से भी 3 को 2 से इंटू कर दीजिए, और नीचे को भी 4 को 2 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6/8। ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया किसका, 3/4 का। ठीक, और देखना है तो क्या करिए, 3 को इंटू 3 से कर दीजिए, 4 को भी 3 से, इक्वल डिजिट से ही मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका इक्विवेलेंट टर्म निकलेगा। ओके, 3 इंटू 3 भी करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9/12। ये भी किसका इक्विवेलेंट है, 3/4 के। ठीक, समझ गए। अगर और भी पूछेगा तो इसी तरह इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाइएगा इस टर्म को, जिस टर्म के बारे में दिया रहेगा इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक, तो ये आपका इक्विवेलेंट टर्म दे देगा। ओके फ्रेंड्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ जानने के लिए। अब आता है कि हम जो रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए फाइंड आउट करने का है कि मान लीजिए कि ये दोनों, ये भी क्या है 1 और 2 एक रेशनल नंबर है, 1 और 2 रेशनल नंबर है ना, क्योंकि 1 और 2 भी क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए अगर कोई डिजिट अगर नहीं लिखा रहता है, 2 अगर सिंपली हम लिख दें तो उसको हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 2 जो आएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 हो जाएगा क्या डिनोमिनेटर में, ठीक, डिनोमिनेटर में। तो मतलब कहने का है कि जो भी डिजिट आपका फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है, ऐसा माना जाता है कि उसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का 2 प्रोसेस है। देखिए पहले मैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे भी आऊँगा। तो पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका है कि दो अगर रेशनल नंबर है, कोई भी दो, दुनिया का कोई भी 2 नंबर है, उसके अगर आपको बोला जाए उसके बिटवीन आपको रेशनल नंबर का फाइंड आउट करना है, तो या तो आप 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, कोई एक्स और वाई रेशनल नंबर है जिसके बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक्स प्लस वाई बाई 2 कर देंगे, यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर देगा जो कि एक्स और वाई के बीच में रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये बहुत सारा संख्या दे दिया जाए, बोला जाए कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में, या फाइंड करना है 10 है 20 है 30 है, जितना भी हो एक्स और वाई के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कम्बसन हो जाएगा, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये फर्स्ट प्रोसेस। तो इसलिए आपको एक दूसरा प्रोसेस भी बताता हूँ। मान लीजिए एन रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में, जिस सच डैट क्या होना चाहिए कंडीशन कि वाई जो होगा वो एक्स से ग्रेटर होगा, मतलब कि बाद वाला टर्म ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए पहले वाले टर्म से। तो हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी एक कॉमन डिफरेंसेस कह सकते हैं, और इस डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितना फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जब एन का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा 6, 5, 10, 4, हम क्वेश्चन में आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम सब बताएंगे आपको। तो पहले डी का फॉर्म ये लिख लिए। अब उसके बाद एन रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई के क्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, डॉट 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 एक्स प्लस एन डी। एन डी इसलिए क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो एन दिया रहेगा रेशनल नंबर निकालने का, वो आपको यहाँ पुटअप कर देना है। तो चलिए आपको पहला सवाल इस पे बनाते हैं, ठीक। तो देखिए प्रोसेस जो लिखने का तरीका होता है, बेसिकली स्टूडेंट के मार्क्स डिडक्ट ना हो उसको भी सीखना चाहिए, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन अगर दिया रहे तो पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 1/2, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम मेरा 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा, देखिए 1/3 इसको साइड में लिखिएगा, यहाँ फेयर में ही लिखिएगा, रफ में लिखिएगा, फेयर में मत कीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 1 इंटू 2 और इसको क्या करिए 3 इंटू 1 कर दीजिए। अब इसको जब देखिएगा तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3। अब बताइए 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इट मीन्स दैट ये साइड वाला बड़ा हो गया, इट मीन्स ये साइड वाला जो टर्म होगा वही आपका ग्रेटर होगा इससे, ठीक। ये टर्म आपका फ्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इस फ्रैक्शन से, ओके। तो समझ गए आप। तो अब यहाँ से देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दीजिए y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है भी। चलिए अब d निकालते हैं। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 बाई एन। एन यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिया, ए रेशनल नंबर यानी एक निकालने दिया, तो एन के जगह 1 पुट करके 1 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा 6, और ये 3 माइनस 2, ये 3 से डिवाइड होके आता है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 है, और 3 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये हो गया 1 + 1 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 - 1
1/6 इंटू 2, इट मीन्स दैट 12 हो गया ना। अब यहाँ पे एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करने लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इससे भी कर देंगे तो आ जाएगा मेरा रेशनल नंबर, यहाँ पे 10 रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 1/3 एंड 1/2 के इज कौन सा होगा, तो x प्लस डी, ठीक। डेट इज क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/12, ये क्या दे देगा आपका, ये क्या दे देगा आपका, डेट इज क्या दे देगा, ये दोनों का एसएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 इससे भागा देंगे इसको तो 4 बार में 4 इंटू 1 4 प्लस ये 12 इंटू 12 डिवाइडेड 12 कितना हो जाएगा 1 तो 1 हो जाएगा, डेट इज़ क्या दे दिया आपको ये 5/12। तो ये तो था कि एक रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया गया तो आपका हो गया। अगर मान लीजिए सपोज ये ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, और नहीं तो ये भी प्रोसेस देख लीजिए। पहला जो प्रोसेस था वो क्या था निकालने का कि 1/2 x क्या था आपका 1/3 था और दूसरा क्या था 1/2 था, ठीक। तो ये भी क्या देगा रेशनल नंबर ही देगा ना, ये रेशनल नंबर कितना हो जाएगा 1/2 और ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो क्या 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 6 इक्वल टू 12। ठीक है, तो दोनों मेथड से सेम ही आएगा, बट क्या है कि आपको दोनों मेथड जाना चाहिए। जैसे कि कम दे दिया जाए तो इस मेथड को यूज करके बना देंगे, ये आपका क्या हो जाए इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ओके, यही आंसर आपका इसका इसमें भी है। देखिए कॉमन ही हो गया, कभी कभी कॉमन नहीं होता है और कभी कभी आपका आंसर से मैच नहीं भी करेगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएंट हो सकता है और आता भी है। क्योंकि जब नंबर्स लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिएगा ऐसे किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक। क्यों वेरी करता मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट है। अगर बोला जाए 1 और 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा तो वो क्या है इसी के बीच में लाई करता है। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, फिर 5/6 हो गया, तो ये सब कितना है, सॉरी ये ले लीजिए 7/6 हो गया, 3/2 हो गया और ये 5/4 हो गया। तो ये सभी जितना नंबर्स है ये क्या हो रहा है 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक। तो डिफरेंट नंबर्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आंसर आपके आएंगे। तो इसमें आपका हो सकता है आंसर मैच ना करे तो घबराइएगा नहीं, इसको बनाइएगा। चलिए एक और मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए। वो क्या है 4 रेशनल नंबर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 2/5 है और 3/4 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे रेशनल नंबर को, इससे बनाते हैं। सेम उसी तरह लेट x इक्वल टू आप मान लीजिए फर्स्ट टर्म को 2/5 एंड y इक्वल टू क्या मान लीजिए 3/4, ठीक। देन अब आपको देखना है कि y बढ़ा है कि x बढ़ा है, तो हमको पता नहीं था, तो यहाँ रफली में देख लेंगे क्या करेंगे आप यहाँ पे 2/5 लिखेंगे और 3/4 लिखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसको इससे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस इधर साइड लिखेंगे 2 × 4, इसको क्या करेंगे इधर लिखेंगे तो 3 × 5, ये कितना दे जाएगा 4 × 8, ये कितना दे जाएगा 15। बताइए कौन बड़ा है ना बड़ा ये। तो इट मीन्स जो होगा y का जो वैल्यू है वो बड़ा है किससे x के वैल्यू से। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे डेन d जो निकालते हैं वो हम निकालेंगे y - x बाई n+1। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि n का भी क्या दिया हुआ है, n का क्या है 4 यानी कि 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं। इसके बारे में क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बराबर 3/4 - 2/5 बाई में 4 + 1 क्या दे देगा, ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 का 20 हो जाएगा, और इससे भागा करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 3 और इससे 5 को इंटू करेंगे, 2 इंटू उसी तरह 4 हो जाएगा और ये बाई में क्या हो जाएगा 5। हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो अगर आप पहले इस चीज़ को ना पढ़े हो तो। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 और 4 2 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 7/20 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा 7 और ये 100। ओके फ्रेंड, ये हो गया। नाउ आपका अगर द रिक्वायर्ड फॉर रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 2/5 एंड 3/4 और क्या हो जाएगा x प्लस डी। जैसा कि मैंने बताया था आपको फॉर्मूला में x प्लस 2d, फिर हो गया x प्लस 3d और x प्लस 4d। ठीक, तो ये क्या दे देगा, डेट इज आपको क्या दे देगा 1। x का वैल्यू कितना है 2/5 है, प्लस d का वैल्यू क्या है 7/100 है ना। अब दूसरा वैल्यू क्या दे देगा ये 2/5 प्लस 2 इंटू 2 है तो d का वैल्यू कितना है 7/100 हो गया। अब 2/5 हो गया प्लस ये 3 इंटू 7/100 हो गया। अब ये 2/5 प्लस ये 4 इंटू 7/100। ओके फ्रेंड, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफिकेशन, और इसके बाद दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। ठीक, और ये 5 से डिवाइड करिएगा 100 को तो कितना हो जाएगा 20, तो यानी 2 इंटू 20 प्लस और 100 डिवाइडेड 100 तो 1 होगा, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 17/100। उसी तरह इसको करिएगा 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 7/100। ओके, अब यहाँ पे 2 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 7/100। ओके, अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 40 प्लस 7/100, यहाँ 40 प्लस 7 2 40/100, ये हो जाएगा 40 प्लस 21/100 और ये हो जाएगा 40 प्लस 28/100। हो गया फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 47/100, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 54/100, सम करिएगा तो ये होगा, फिर कितना हो जाएगा 61/100। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा 68/100। देखिए ये तो चारों हो गया कि आपका रेशनल नंबर। अगर देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया मतलब कि ये किसी एक पार्टिकुलर नंबर से कटता है तो उसे काटेंगे। ठीक, जैसे ये किसी से नहीं कटेगा तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक, अब ये लेकिन कट रहा है तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 2 27 हो जाएगा, 100 ये 50 हो जाएगा, होगा ना। 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो 61 नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही रख देंगे। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 30, आपका 3 से 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 4 से हम डायरेक्ट काट देते हैं, 4 1 जा 4 4 और 4 7 जा 28, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा 25। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी तरह और इसी बेस्ड पे जो भी सवाल रहेंगे इसी तरह बनाइएगा। और रेशनल नंबर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपके सामने बताया, और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें कि रेकरिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर कैसे होता है, और फिर उसके नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ इसको पैसेंस के साथ मेरे को फॉलो करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट क्लास 9 के आप के फ्रेंड्स हो या कोई भी हो तो उसे कैच अप करें और अच्छा से समझ पाए मैथ्स को। तो थैंक यू, हैव ए